नमस्कार दोस्तों। यूं तो चुनाव करीब करीब एक महीने बाद कर्नाटक में है, लेकिन तापमान राजस्थान में तेजी से बढ़ा है। मुकाबला कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्नाटक में हो सकता है कांग्रेस की वापसी हो जाए। संघर्ष, चुनावी रणनीति, रैलियां, दांवपेच सब कुछ कर्नाटक में आजमाए जा रहे हैं और अगले 25-27 दिनों तक आजमाए जाएंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में जहां चुनाव में अभी 6-7 महीने बाकी हैं, वहां कांग्रेस के भीतर ही एक संघर्ष चरम की ओर बढ़ चला है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, टोंक के विधायक सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आज एक दिन के अनशन पर बैठ रहे हैं। कई आरोप सचिन पायलट ने 2 दिन पहले लगाए थे गहलोत सरकार पर, जिसमें एक बड़ा आरोप कि अशोक गहलोत ने जब विपक्ष में रहते भ्रष्टाचार के जो आरोप तब की सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे पर लगाए थे, उन आरोपों की जांच नहीं की और कुछ ऐसे बयान वीडियो की शक्ल में सचिन पायलट ने दिखाए और अपनी ही सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए यह मांग करते हुए कि कहीं विपक्ष की तरफ से या कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं या कुछ लोगों को लगता है कि गहलोत और वसुंधरा राजे में कोई साठगांठ तो नहीं है, उसको गलत साबित करने के लिए अशोक गहलोत जांच कराएं उन आरोपों की जो आरोप खुद गहलोत लगाते रहे। तो सचिन पायलट का आज जयपुर में एक दिन का अनशन है। मैं भी चला जरा जयपुर की तरफ, कर्नाटक भी जाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक संघर्ष राजस्थान में होना है जिसकी जमीन तैयार हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में। 5 साल पूरे होंगे जब अशोक गहलोत के 6 महीने बाद, तो क्या अशोक गहलोत की वापसी होगी, कांग्रेस की वापसी होगी, या जो एक परंपरा राजस्थान में भी रहा है 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा, क्या अशोक गहलोत की विदाई होगी, कांग्रेस की विदाई होगी और बीजेपी की ताजपोशी होगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भीतर यह संघर्ष, तो इस संघर्ष को देखने के लिए जरा मैं जयपुर जा रहा हूं, चूंकि अनशन है। इस बीच हुआ यह कि सचिन पायलट के तेवर को देखते हुए और अपनी सरकार के खिलाफ अनशन के ऐलान के बाद, जो अपने आप में एक दिलचस्प और अजूबा सा मामला है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे कद्दावर मजबूत नेताओं में से एक सचिन पायलट अनशन पर बैठ रहे हैं। तो जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था अनशन का, अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए, कुछ वीडियो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों, उसके बाद ही जयराम रमेश का एक बयान आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत की तारीफ की थी, उनकी योजनाओं की, और हम उन्हीं योजनाओं के साथ, उन्हीं तैयारियों के साथ हम चुनाव में जाएंगे, ऐसा कुछ बयान था। लेकिन कल रात 10:55 पर एक बयान आया और उस बयान से बहुत कुछ पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि तापमान राजस्थान में बढ़ रहा है। बयान आया जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, जो एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी हैं, उनका एक बयान आया 10:55 पर। आज 11 बजे से लेकर दिन भर का अनशन है सचिन पायलट का। तो बयान आया कि सचिन पायलट का कल दिन भर का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ के साथ उनकी कोई समस्या है तो मीडिया और जनता के बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीनों से एआईसीसी प्रभारी हूं, लेकिन पायलट ने मुझे कभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा मुझसे नहीं की। मैं उनके साथ संपर्क में हूं और अभी भी उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत की अपील करता हूं, क्योंकि निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। तो ये तो नीचे की बात जो है, असली बात ऊपर की एक लाइन में है, जिसमें सचिन पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ और पार्टी विरोधी गतिविधि है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि अब कांग्रेस के नजरिए से देखें, राष्ट्रीय नेतृत्व के नजरिए से देखें, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सचिन पायलट से दूरी बना ली है और सचिन पायलट को संकेत दे दिया गया है कि अब जो अनशन कर रहे हैं आप, जयराम रमेश के बयान के बाद भी और उसके बाद भी आप पीछे नहीं हटे, तो अब ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। और अगर पार्टी की तरफ से, राजस्थान के प्रभारी की तरफ से साफ साफ सचिन के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि कह दिया गया, उसके बाद भी मैं अभी चलने से पहले
दिल्ली से चलने से पहले कई लोगों से, कई पत्रकारों से मैंने बात की कि क्या सचिन अनशन टालेंगे, तो कहा गया नहीं, अनशन पे बैठ रहे हैं। तो क्या सचिन, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी लड़ाई के लिए, पार्टी हाईकमान से टकराव के लिए किसी भी हद तक जाने को सचिन तैयार है? और पार्टी हाईकमान या पार्टी नेतृत्व के लिए भी यह सवाल है, क्या पार्टी नेतृत्व ये मान चुका है कि अगर कह दिया गया आखिरी चेतावनी कि आपका अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि है, और उसके बाद भी अगर सचिन पायलट अनशन करते हैं, तो क्या सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि आप पार्टी विरोधी कह भी दें, पार्टी के हितों के खिलाफ कह भी दें, सचिन पायलट अनशन भी करें और उसके बाद सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। तो फिर पार्टी नेतृत्व पर यह सवाल आएगा, जो सवाल वैसे बीते साल, 1.5 साल, 2 साल से दोनों के टकराव हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये सवाल बार बार उठे हैं कि पार्टी हाईकमान सुलझा क्यों नहीं पा रहा। उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा, चूंकि राजस्थान जा रहा हूँ, जरा समझूंगा, लोगों से भी बात करूंगा, कुछ मिलना जुलना होगा, और अब ये एक सिलसिला मैं शुरू करने वाला हूँ। आपको पता है, चुनाव में करीब 1 साल बाकी है लोकसभा चुनाव में। उसके पहले अभी कर्नाटक में चुनाव 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को, और साल के आखिर में तेलंगाना, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में चुनाव। तो इसलिए चुनावी साल है ये, और बहुत अहम है शक्ति परीक्षण के लिए, जो आजमाइश के लिए, ये देखना कि कर्नाटक में क्या होगा, कर्नाटक के नतीजों से आगे लोकसभा चुनाव की कोई ज़मीन तैयार हो रही है क्या, वो सब भी होगा। तो इसलिए घूमने का सिलसिला मैं थोड़ा शुरू कर रहा हूँ, जहाँ जैसे होगा, लेकिन आज शुरुआत मैं राजस्थान से कर रहा हूँ। अब जैसा कि सचिन पायलट पे मैंने बात की, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का संघर्ष कोई नया नहीं है। जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस की सरकार के आने के पहले, तब भी दोनों में संघर्ष थे, और सचिन पायलट ने ये एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे कि जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए बहुत हाशिए पर चली गई थी, या 2013 के चुनाव में जिसे बहुत कम सीटें मिली थी, शायद 22-26 कुछ सीटें थी, उस पार्टी को 100 सीटों तक पहुंचाने का जो आंकड़ा है, वो सचिन पायलट के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, 21 सीटें थी 2013 में, माफ करें, सचिन पायलट के PCC अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को 100 सीटें मिली, और अशोक गहलोत उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। दावेदारी सचिन पायलट का मानना है कि उनकी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो एक मजबूत पहल होनी चाहिए थी, शायद उस तरह से कई सालों तक नहीं हुई। एक बार कोशिश जरूर हुई पिछले साल, जब अजय माकन को भेजा गया, प्रभारी तब अजय माकन थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक के तौर पर थे, जो अभी अध्यक्ष हैं। और उसके बाद जो हुआ जयपुर में तमाशा, आपको पता होगा, बहुत सारे विधायकों ने एक तरह से बगावत कर दी कि सचिन पायलट को हम किसी सूरत में नहीं कबूल करेंगे। तब कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए रजामंदी अशोक गहलोत से ले ली गई है, पार्टी नेतृत्व तैयार है, हाईकमान मतलब गांधी परिवार, और अशोक गहलोत दिल्ली आ जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष होंगे, और सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी जाएगी। लेकिन तब जो तमाशा हुआ, विधायकों का विरोध, बगावत, और अशोक गहलोत के प्रति निष्ठा, और सचिन पायलट को न कबूल करने का ऐलान, और इस कदर हो गया कि अजय माकन लौट के आए, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से राजस्थान के प्रभारी पद से भी इस्तीफा दिया, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के दी कि किस तरह से वहाँ विधायकों ने जो भी ताना बाना रचा, या जो भी नाटकीय घटनाक्रम हुआ। तो एक तरह से सचिन पायलट की वो ताजपोशी की अगर कोशिश थी हाईकमान की तरफ से, वो फेल हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत के लोग कह रहे थे कि पहले उनको आप अध्यक्ष बनाइए, फिर तय होगा कि वो कब छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद। लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, एक पद एक सिद्धांत के तहत पहले वो पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। वो तनातनी की कहानी पुरानी है। अब बात आगे आते कि उसके बाद बीते 4-5 महीनों से कोई ऐसी कोशिश होती नहीं दिखी, या हुई तो सार्वजनिक तौर पर नहीं पता है, कि पार्टी हाईकमान ने कोशिश की क्या पैचअप करने की या पैचअप करवाने की। जो पार्टी के महासचिव हैं उनका बयान, माफ करें, राजस्थान के जो प्रभारी हैं उनका बयान मैं देख रहा था, रंधावा का, कल जो उन्होंने कहा है, और एक तो बयान दिया ही एक मैं आ रहा हूँ, आज वो भी होंगे, तो कुछ और लोग पैचअप कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली बात, अशोक गहलोत का तेवर को किसी सूरत में सचिन पायलट के साथ किसी तरह से, मुझे लगता है, दोनों हाथ मिलाकर इस लड़ाई में जाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्या सचिन पायलट भी मान चुके हैं कि अशोक गहलोत के साथ मिलकर आगे नहीं चल सकते, उन्हें
राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी बाकी अगले 6 महीने के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि संकेत अब लगभग यही है। पार्टी शायद मान चुकी है कि अब वो वक्त नहीं है। पंजाब में देख लिया, चन्नी को बनाया और क्या हाल हुआ चुनाव में देख चुका, तो पार्टी को रिस्क नहीं लेना चाहती। सचिन पायलट के खेमे का कहना है कि अशोक गहलोत ने दिल्ली में जो बाकी नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर और पार्टी के जो बाकी नेता हैं, केसी वेणुगोपाल से लेकर सबको उन्होंने सेट कर लिया, ऐसे सचिन पायलट के लोगों का कहना है। सचिन पायलट को लगता है कि अब उनके लिए डू और डाई की स्थिति है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा हो गए और कहीं सचिन पायलट की से उस तरह से नहीं है। अब न पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और न डिप्टी सीएम है। तो माया मिली न राम, कहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कहाँ अब कुछ नहीं, एक टोंक के विधायक हैं। इन सब के बीच सचिन पायलट को लगता है कि उनका एक गुर्जर वोट बैंक है जो 7% के आसपास राजस्थान की आबादी का हिस्सा है और लगभग 35-40 विधानसभा सीटों पर कहा जा रहा है गुर्जर वोट का प्रभाव है, कहीं 12%, कहीं 15%, कहीं 14%। तो सचिन पायलट अपने उस वोट बैंक के दम पर शक्ति परीक्षण या जोर आजमाइश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक? सचिन पायलट के पास अब विकल्प क्या है? अगर पार्टी ने कह दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधि है और उसके बाद उस गतिविधि को शामिल रहते हुए उसको अंजाम देते हैं सचिन पायलट, तो फिर सचिन पायलट ने भी तो इसका मतलब मानसिक तौर पर तैयारी की है कि अब इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, विश्लेषक हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं सचिन पायलट अब विकल्प तलाश रहे हैं। अब विकल्प क्या हो सकते हैं उनके पास? कुछ लोगों का आकलन है कि उन्हें लग रहा है कि अब कांग्रेस में रह के भी कुछ नहीं हो रहा है, कहीं उनको राजनीतिक तौर पर तवज्जो नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत अपने साथ एकोमोडेटिव तौर पर कोई उनकी साझेदारी मानने को तैयार नहीं है। पार्टी हाईकमान ने दूरी बना ली। राहुल प्रियंका से अब उनकी वैसी मुलाकातें नहीं हो रही है, या पार्टी हाईकमान, मतलब मैं राहुल प्रियंका की बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ, सोनिया और राहुल खास तौर से, और पार्टी अध्यक्ष तो खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब अशोक गहलोत के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन जिन पर गांधी नेहरू परिवार के करीबी अशोक गहलोत माने जाते थे, उन्हीं पर सचिन पायलट को भी भरोसा था और वो आज भी वो इसी तरह का इजहार करते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से करीबी। लेकिन उन लोगों ने भी इस मामले में लगता है सचिन से थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि ये लग गया कि अभी अब वक्त नहीं है कि अगले 6 महीने के लिए हम इसमें हाथ डालें और कुछ नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश करें। तो सवाल उठता है यहाँ से होगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट हो सकता है अपनी पार्टी बना लें। कुछ पत्रकारों से मैं बात कर रहा था, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी बनाने का भी वक्त नहीं है। एक आकलन ये किया जा रहा है कि केजरीवाल राजस्थान में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जो नागौर इलाके में उनका ठीक ठाक असर है, और कुछ और रीजनल छोटे छोटे नेताओं के साथ कोई गठजोड़ बने, एक तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा जो भी कहें बनने की कोशिश हो। तो क्या सचिन पायलट उसके साथ कोई साझा मंच पर जा सकते हैं, या सचिन पायलट केजरीवाल मिलकर कुछ कर सकते हैं, या क्या सचिन पायलट आम आदमी पार्टी में सीधे जा सकते हैं? ऐसे तरह तरह के ऐसी कयासबाजियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सचिन पायलट जो सोच रहे होंगे, जो आकलन होगा उनके दिमाग में होगा। लेकिन एक बात पक्के तौर पर है कि ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने करो या मरो की अवस्था में जाना अब कबूल कर लिया है। नहीं तो इस स्थिति में कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ जाए अनशन पर, तो ये आखिरी कदम है सचिन पायलट का। कोशिशें उन्होंने पहले भी कई तरह से की, बगावत की, जो आरोप उन पर लगे। वो दौर भी था जब मानेसर और गुड़गांव 18-19 विधायक चले आए थे अशोक गहलोत के खिलाफ, और उसके बाद सत्ता बदलने की या सत्ता कुर्सी पलटने की कवायद, लेकिन वो कवायद फेल हुई। उसमें उस समय आरोप लगा कि उसके पीछे बीजेपी थी, जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और बहुत सारे लोगों की रजामंदी थी, और वो एक तयशुदा ढंग से हो रहा था कि किसी ढंग से राजस्थान में कांग्रेस का तख्ता पलट हो। तो एक वो दौर था, उस दौर से स्थितियां बदल गई, अब वो स्थिति है नहीं। तो सचिन पायलट करेंगे क्या? गुर्जर वोट बैंक क्या सचिन पायलट के अलग होने के बाद भी उनके साथ रहेगा क्या वाकई अब अलग होना चाहते हैं? बीजेपी को लेकर सचिन पायलट बार बार कह चुके हैं, मैं किसी सूरत में बीजेपी नहीं जाऊंगा, किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। ऐसे ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट के बाद भी कई बार नेता किसी दल के साथ नाना करके भी चले जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट के केस में मुझे आज भी नहीं लगता कि शायद वो बीजेपी जाएं। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ कोई स्ट्रेटजिक
अलायंस हो सकता है, जिसकी गुंजाइश है क्या। तो ऐसे बहुत सारे अनुमान कयास हैं। गुर्जर वोट बैंक की बात जब लोग करते हैं 7% की, तो ये बताते हैं कि भाई बीजेपी ने पिछले चुनाव में 9 सीट गुर्जर को दिया था, हर सीट पर बीजेपी की हार हो गई, लेकिन 8 गुर्जर विधायक हैं। तो गुर्जर वोट बैंक पर सचिन का असर या उसकी पकड़ जरूर है। लेकिन इन सब के बीच बात यह है कि जहां जिस सूबे में 6 महीने बाद चुनाव होना है, जिस सूबे में सरकार बनाने, दोबारा सरकार में आने की कवायद के लिए तमाम तैयारियां कांग्रेस कर रही होगी, और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी, जाहिर है झोंकेगी। मोदी की रैलियां होगी, अमित शाह की रणनीति होगी, जेपी नड्डा संगठन के स्तर पर काम करेंगे, और बाकी बीजेपी ने भी आंतरिक फेरबदल बहुत किए हैं। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया, वसुंधरा की नाराजगी को झेलते हुए बीजेपी नेतृत्व बहुत फेरबदल में लगा है। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने ढंग से काम करें, बहुत सारी चीजें बीजेपी पर मैं अलग किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। आंतरिक संघर्ष से जूझती कांग्रेस, सचिन पायलट की चुनौती के सामने लड़ती कांग्रेस, और इन सब के बीच एंटी इनकम्बेंसी का सामना करती कांग्रेस 6 महीने बाद कैसे चुनाव में जाएगी, एक सवाल है। इन सब के बीच अशोक गहलोत की कुछ योजनाएं, कुछ कोशिशें, चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ को लेकर जैसे अभी बहुत बवाल डॉक्टर्स ने किया, लेकिन फिर कोई रास्ता निकला और वो डॉक्टर्स की स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई। लेकिन कई ऐसी योजनाएं, 100 यूनिट बिजली फ्री से लेकर कई ऐसी योजनाएं अशोक गहलोत ने लॉन्च की है, जिसको लेकर कांग्रेस को लगता है कि हम उन योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ जनता तक डाउन द लाइन जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि योजनाएं कुछ अच्छी हैं, लेकिन जमीन पर उसको जिस तरह से उतारना चाहिए या जनता के बीच जिस तरह से पहुंचाना चाहिए, वो नहीं पहुंची, जैसे बीजेपी जिसमें कामयाब होती है प्रचार तंत्र के मामले में। तो वो भी एक कमजोरी है कहें तो। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं आइडिया, मैं पहली बार जा रहा हूं, अब घूमूंगा तो तब मैं इसको समझने देखने की कोशिश करूंगा। वापस आते हैं उसी सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट अगर बगावत के रास्ते पर जो आ चुके हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है, उनके बागी तेवर दिखते रहे लगातार, लेकिन अब उन्हें 6 महीने 5 महीने पहले तक तो गुंजाइश भी थी कि हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए आखिरी 1 साल के लिए, सही। लेकिन वो गुंजाइश, चूंकि वो चैप्टर क्लोज हो गया, एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस चुनाव में अशोक गहलोत के साथ ही उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव में जाने वाली है। तब सचिन पायलट को लगा कि अब मेरे सारे दरवाजे बंद हैं, टिकट पता नहीं उनके लोगों को कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी पर, नेतृत्व पर असर भी कहें, और अशोक गहलोत की मजबूत स्थिति भी कहें पार्टी में, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत, जैसा कि मैंने कहा, पार्टी के जो बाकी चेहरे हैं, नेता हैं, उन सब के बीच। तो सचिन पायलट ने ये बागी तेवर अख्तियार तो कर लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ से रास्ता क्या जाता है सचिन पायलट के लिए, कांग्रेस इसको कैसे मैनेज करती है, क्या कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, क्या सचिन पायलट को बुलाकर बात करने की कोई कोशिश होगी, कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी रंधावा आज जयपुर में होंगे, वो बात करेंगे क्या। इन सब के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि सचिन पायलट अगर भ्रष्टाचार की बात आज कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए थे वसुंधरा के खिलाफ, बहुत सारे मुद्दों की लिस्ट भी है, तो अशोक गहलोत ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और लोग मान रहे हैं कि कहीं मिली भगत तो नहीं वसुंधरा और अशोक गहलोत में, ऐसा सचिन का आरोप। तो फिर सवाल ये उठता है, जो रंधावा की तरफ से मैं इंटरव्यू देख रहा था भास्कर में या कहीं, और बहुत कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं कि भाई 4.25 साल 4.5 साल बाद ये सचिन पायलट क्यों कह रहे हैं। जवाब में सचिन ने कहा उन्होंने 2 चिट्ठी पिछले साल लिखी मुख्यमंत्री को। चिट्ठी लिखना अलग बात है, सदन में सचिन विधायक के तौर पर ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पर सचिन ये कह सकते थे, और वहां सरकार को जवाब देना पड़ता, ऐसा कांग्रेस के जो रंधावा है उनका ही बयान कहीं मैं देख रहा था। तो ये सवाल सचिन पर है कि आखिरी वक्त में 6 महीने पहले अचानक अनशन की बात वो कर रहे हैं, जब 4 साल में उतनी मजबूती से कभी करते नहीं देखे गए। अगर चिट्ठी भी लिखी 2022 में, तो भी उसके पहले के 3 साल सचिन इस पर गुम क्यों थे, मौन क्यों थे, सदन में क्यों नहीं बोले, कोई मोर्चेबंदी, कोई बयान, जब खुद डिप्टी सीएम थे तब। तो ये सारे सवाल सचिन पर भी हैं, लेकिन सचिन की तरफ से जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो किसी ढंग से मैनेज करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। उनके लोग कहते हैं उनसे वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री की
गद्दी सौंप दी जाएगी, आखिरी 1-2 साल आपको मिलेगा मौका। ऐसी बहुत सारी कहानियां हवा में तैर रही हैं। इन कहानियों के बीच बगावत की तो जो तस्वीरें हैं वो मैंने कही। तो मेरा मकसद है जरा जयपुर राजस्थान घूमना, लोगों की नब्ज टटोलना, लोगों से बातें करना, समझना जातीय राजनीति और वो तमाम चीज़ें कि क्या प्रभावित करने वाली हैं। और बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में जो आपसी इनफाइट है, चाहे कांग्रेस के भीतर हो चाहे बीजेपी के भीतर हो, वो कहाँ चुनाव को प्रभावित करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी 4 धड़े हैं। वसुंधरा का अलग, वसुंधरा राजे सिंधिया के कुछ आक्रामक बयान थे जिसमें जनता और हमारे बीच कोई माई का लाल नहीं आएगा, ऐसा बयान किसी रैली सभा में भी कुछ दिन पहले दिया था। वहाँ पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को बदला गया। सतीश पूनिया अपना एक केंद्र है उनका, गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से हैं, उनकी एक दावेदारी है। तो इन सब के बीच इन पार्टी के दोनों पार्टी जो सत्ता की दावेदार है, एक सत्ता में है, एक दूसरी दावेदार है जो अभी विपक्ष में बीजेपी, उनके भीतर की इन फाइटिंग का भी क्या असर होता है, इन सब को समझेंगे। अलग अलग इलाकों में घूमेंगे। आज अनशन जो हो रहा है उस स्थल को भी देखेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस अब क्या करती है जब सचिन पायलट ने एक तरह से कहें कि डू और डाई वाली लाइन अख्तियार कर ली है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। राजस्थान में जो देखेंगे दिखाएंगे। नमस्कार।